नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय स्वयं की पहचान और जीवन का अंतिम उद्देश्य, हम कौन हैं, आत्मा की खोज में एक गहन यात्रा के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, आज हम पांचवा भाग हम कौन हैं विषय पर आत्मा की मृत्यु की पार यात्रा, पुनर्जन्म और परमात्मा तक की उड़ान के संबंध में बात करेंगे। तो आइए सुनते हैं, मृत्यु का रहस्य, क्या वास्तव में कुछ समाप्त होता है? अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु एक भय है, एक अंत, लेकिन जो आत्मा को जानता है उसके लिए मृत्यु कोई अंतिम बिंदु नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में लिखा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहने का मतलब, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का जन्म मरण से संबंध के बारे में ये है कि शरीर मरता है, मन की तरंगें मिटती हैं, पर आत्मा जो साक्षी है, जागरूकता है, शुद्ध चैतन्य है, वह न कभी जन्म लेती है न मरती है। लेकिन जब आत्मा अज्ञानवश शरीर और मन से एकात्म हो जाती है, तब वह जीव बन जाती है। यही जीव फिर पुनर्जन्म के चक्र में फंसता है। पुनर्जन्म कर्म का बीज और आत्मा की यात्रा के बारे में ये है कि जब मृत्यु होती है तो शरीर मिटता है, लेकिन मन में संचित संस्कार, वासनाएं और अधूरी इच्छाएं साथ चलती हैं। इन अधूरी इच्छाओं और कर्मों की ऊर्जा फिर एक नए शरीर को आकर्षित करती है और आत्मा फिर एक नया वास्त शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म का विज्ञान ये है कि आत्मा स्वयं स्वतंत्र नहीं चुनती, उसकी वासनाएं उसे नया जीवन देती हैं। यह एक प्रोग्राम यात्रा बन जाती है। कर्म के अनुसार अगला जन्म तय होता है। जैसे बीज मिट्टी में छिपा है और समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा में बीते जीवनों की स्मृतियां और वासनाएं छिपी होती हैं। आत्मा से परमात्मा की ओर आध्यात्मिक उत्क्रमण। पर हर जन्म केवल पुनरावृत्ति नहीं है, हर जन्म आत्मा को अवसर देता है जागने का, मुक्त होने का। जैसे जैसे आत्मा जीव भीतर की ओर जागना शुरू करती है, वह देह से अलग अनुभव करना सीखती है, वह अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं को समझती है, वह ध्यान, साधना, सेवा और प्रेम के मार्ग पर बढ़ती है। तब धीरे धीरे वह जीव से ज्ञानी बनने लगती है। अद्वैत वेदांत की दृष्टि, आत्मा और ब्रह्म एक हैं। उपनिषद कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, वह तू ही है। ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, पर जब तक मन अज्ञान से ढका है तब तक यह आत्मा ब्रह्म से अलग महसूस होती है। अद्वैत का अंतिम निष्कर्ष ये है कि आत्मा कोई छोटी इकाई नहीं है, वह उसी ब्रह्म का अंश नहीं बल्कि स्वरूप है। जैसे लहर और समुद्र एक ही हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक ही चैतन्य है। आत्मा की परम उपलब्धि मोक्ष है। जब आत्मा शरीर मन से पूर्ण रूप से अलग हो जाती है, वासनाओं और कर्मों की गांठें टूट जाती हैं, मैं और मेरा की भावना जल जाती है, तब जीव पूर्ण आत्मा में स्थित हो जाता है और वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, न कोई संघर्ष, न कोई खोज, केवल होना, प्रकाश, चैतन्यता, जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है। मृत्यु के पार शांति आत्मा की अंतिम मंजिल होती है। संतों की मृत्यु मौन होती है, क्योंकि उनके लिए मृत्यु अंतिम नहीं, विलीनता है। जैसे नदी सागर में समा जाती है, वैसे आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। कबीर की वाणी कहती है, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का दार दे, मन का फेर। और जब मन का फेर मिट जाता है, तब आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाती है। अब पांचवा भाग संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगले यानी छठे भाग में हम जानेंगे आत्मा का दैनिक जीवन में उपयोग, आत्मा में स्थित होकर संसार में कैसे जिएं, क्या आत्मज्ञान से जीवन पूरी तरह बदल सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।